एक बार की बात है, एक मोहल्ले में दो बिल्लियां रहती थीं, एक छोटी और नटखट, दूसरी बड़ी और घमंडी। छोटी बिल्ली का नाम चिन्नी था और बड़ी का नाम मिन्नी। चिन्नी हर समय खेलती कूदती रहती, जबकि मिन्नी खुद को सबसे ताकतवर समझती थी। एक दिन चिन्नी दूध पी रही थी कि मिन्नी आ गई और बोली, ये दूध मेरा है। चिन्नी ने शांति से जवाब दिया, मैंने पहले देखा था इसलिए मैं पी रही हूँ। लेकिन मिन्नी ने गुस्से में आके चिन्नी को धक्का दे दिया। चिन्नी गिर पड़ी, पर उसने हार नहीं मानी। उसने फुर्ती से छलांग लगाई और मिन्नी के आगे डटकर खड़ी हो गई। दोनों के बीच झड़प हुई, थोड़ी पंजा मार, थोड़ी दहाड़, लेकिन अंत में चिन्नी की चतुराई ने जीत दिला दी। मिन्नी थक गई और भाग गई। इसके बाद मिन्नी ने समझा कि केवल आकार से कोई बड़ा नहीं होता, अक्ल और साहस भी जरूरी है। चिन्नी और मिन्नी फिर दोस्त बन गई और मिलकर दूध पीने लगी। सीख, समझदारी और साहस से बड़ी मुश्किल जीती जा सकती है। रामू एक गरीब किसान था। उसके पास न ज्यादा जमीन थी न पैसा, बस एक साथी था, टॉमी। उसका भूखा प्यासा मगर दिल से अमीर कुत्ता। रामू रोज खेत में मेहनत करता और टॉमी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता। कोई बोलता नहीं, मगर दोनों की आंखें एक दूसरे से सब कह देती। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। लोग अपने घर छोड़ भागने लगे। रामू अपने खेत और टॉमी को छोड़ नहीं पाया। बारिश तेज हुई, नदी का पानी झोपड़ी तक आ गया। ठंड और थकान से रामू बेहोश हो गया। टॉमी भौंकता रहा, कांपता रहा, गांव वालों तक भागा, लोगों को खींच लाया। रामू की जान बच गई, पर जब होश आया उसने देखा टॉमी अब नहीं था। उसने आखिरी बार रामू की ओर देखा था और फिर पानी में बह गया। रामू फूट फूट कर रो पड़ा। आज भी रामू खेत में अकेला बैठता है, पर जब भी हवा चलती है उसे लगता है टॉमी की पूंछ फिर हिल रही है। राजीव, एक 38 साल का बिजनेसमैन, छुट्टियों में अपने पैतृक गांव गया। वर्षों बाद लौटते हुए उसे घर की छत पर रखा एक पुराना लकड़ी का बक्सा दिखाई दिया। उस बक्से को उसने अपने बचपन में आखिरी बार देखा था। उत्सुकता से उसने बक्सा खोला। अंदर उसकी पुरानी कॉमिक्स, रंग बिरंगे पतंगे और दादी की लिखी कुछ चिट्ठियां थीं। एक चिट्ठी में लिखा था, जब भी थक जाओ इस बक्से को खोल लेना, ये तुम्हें फिर से बच्चा बना देगा। राजीव की आंखें नम हो गईं। सालों की दौड़ भाग, मीटिंग्स और टेंशन के बीच वो ये सब भूल चुका था, सादगी, खेल और भावनाएं। उसने बक्से में से एक पतंग निकाली और छत पर जाकर उड़ाई। हवा में लहराते धागों के साथ उसके दिल का बोझ भी उड़ने लगा। शाम को गांव के बच्चों को बुलाकर उसने कॉमिक्स बांटी और अपनी कहानियां सुनाई। वे हंसते, चौंकते, सीखते गए और राजीव फिर से जीने लगा। कभी कभी जिंदगी का असली स्वाद पुराने बक्सों में छुपा होता। 12 साल का आर्यन बहुत ही जिज्ञासु और होशियार बच्चा था। एक दिन वो अपने कमरे में किताबें पढ़ते पढ़ते एक चमकता हुआ नक्शा खोज लेता है। जैसे ही वो नक्शे को गौर से देखता है, नक्शे पर एक रहस्यमयी जंगल का रास्ता उभर आता है। नक्शे का पीछा करते हुए आर्यन एक जादुई जंगल के एंट्रेंस तक पहुंचता है। वहां पेड़ चमक रहे थे, फूल बोल रहे थे और हवा में चमकदार कण उड़ रहे थे। उसकी आंखों में हैरानी और खुशी दोनों थी। जंगल के अंदर उसे एक बोलता हुआ रंग बिरंगा तोता मिलता है। वो तोता आर्यन से कहता है कि अगर वो जंगल का रहस्य जानना चाहता है तो उसे एक पुरानी पहेली को हल करना होगा। आर्यन एक रहस्यमय खुली जगह पर पहुंचता है जहां प्राचीन पत्थरों की संरचनाएं थी। वहां वो ध्यान से जादुई टुकड़ों को जोड़कर पहेली हल करता है। अंत में उसे एक चमकता हुआ खजाना मिलता है। वो घर लौटता है और अपने कमरे में उस खजाने को खुशी से खोलता है। खजाने में रखी चमकती हुई गोल गेंद उसकी सबसे बड़ी खोज बन जाती है, एक ऐसी याद जो उसे हमेशा जादू और हिम्मत की कहानी सुनाती रहेगी। चिंटू एक चुपचाप रहने वाला, किताबों में खोया रहने वाला 14 साल का लड़का था। उसका कोई खास दोस्त नहीं था। एक दिन बारिश के बाद वो स्कूल से लौट रहा था, तभी एक कचरे के डब्बे के पास से उसे किसी बिल्ली के रोने की आवाज आई। वो झांक कर देखता है, एक भीगी कांपती सी नारंगी बिल्ली। बिना सोचे वो उसे अपनी जैकेट में लपेट लेता है और घर ले आता है। उस दिन से टिंकी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। वो सुबह उसे जगाती, पढ़ाई करते वक्त उसकी किताबों पर लेट जाती और रात में उसके पैरों से लिपटकर सो जाती। धीरे धीरे चिंटू हंसने लगा, खुलकर बात करने लगा। टिंकी उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। एक दिन मम्मी ने पूछा, चिंटू अब अकेले क्यों नहीं रहते? चिंटू मुस्कुराया और बोला, अब मैं अकेला कहाँ हूँ, टिंकी है ना। सुबह का सूरज उगते ही राजू गांव के किनारे खड़ा था, पीठ पर बैग और साथ में टॉमी। गांव वाले हाथ हिला रहे थे, विदा दे रहे थे। राजू और टॉमी जंगल की ओर चल पड़े, एक ऐसे फूल की खोज में जो गांव के बुजुर्ग को ठीक कर सके। जंगल घना होता गया, पेड़ों के बीच रोशनी झलक रही थी, तितलियां उड़ रही थीं, मिट्टी में अजीब चमकते पांव के निशान दिखे। राजू झुककर उन्हें देखता रहा, टॉमी सतर्क हो गया। आगे एक पेड़ मिला जिसकी जड़ें और तना चेहरे जैसे दिख रहे थे। वहां पेड़ उन्हें गुफा की दिशा में ले गया। एक गिरी हुई सूखी डाल को पुल बनाकर उन्होंने नदी पार की। फिर एक पत्थर की पटिया मिली जिस पर रहस्यमयी चिन्ह थे। राजू ने एक टुकड़ा उसमें फिट किया और रोशनी फैल गई। रात को आग के पास बैठे दोनों ने आराम किया। अगले दिन उन्होंने बेलों के पीछे छिपी गुफा पाई। भीतर एक सुनहरा फूल चमक रहा था। राजू ने उसे उठाया और दोनों गांव लौटे। गांव में ढोल, मुस्कान और स्वागत था। फूल ने अपना असर दिखाया, गांव फिर से मुस्कुरा उठा।
एक बार की बात है, एक घना जंगल था जहां एक नन्हा खरगोश और एक छोटी सी बत्तख अच्छे दोस्त थे। वे हर दिन साथ खेलते, दौड़ते और तालाब में तैरते। एक दिन तेज बारिश आई और जंगल में बाढ़ आ गई। खरगोश अपने बिल में था, लेकिन पानी तेजी से अंदर आने लगा। वो घबरा गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। बत्तख ने खरगोश की आवाज सुनी और तुरंत अपनी छोटी नाव की तरह एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आई। बत्तख पानी में तैरती हुई खरगोश के पास पहुंची। खरगोश डर के मारे कांप रहा था। बत्तख ने कहा, डर मत, मैं तुम्हें बचाने आई हूं। खरगोश ने छलांग लगाई और लकड़ी के टुकड़े पर चढ़ गया। बत्तख ने अपने पंखों से पानी को चीरते हुए धीरे धीरे उसे सुरक्षित ऊंचाई तक पहुंचाया। वहां वे दोनों एक पेड़ के नीचे रुके, बारिश रुकने तक। उस दिन के बाद जंगल के सभी जानवरों ने बत्तख की बहादुरी की सराहना की और उसे हीरो बत्तख कहा। खरगोश ने कहा, सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में साथ दे। सीख, दोस्ती में न जाति होती है न आकार, बस दिल चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।